तो अभी हम पहुँचे बेटा बुजुर्ग का मंदिर। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और इसकी भी जो बोला जाता है कि ये इसमें जितने भी कृष्ण भगवान के रूप होने वाले हैं, इवन इसमें कल्कि अवतार का भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो पत्थर बना हुआ है वो पत्थर को साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च की है और उसको बोला कि वो बहुत पुराना है, मतलब कि वो भगवान जब कृष्ण जब द्वापर में आए थे उससे पहले का, जब भगवान कृष्ण सतयुग में आए थे उससे पहले का भी पत्थर बोला जाता है। उसकी वो लोगों के जो एज निकालते हैं, एजिंग निकालते हैं ना उस पत्थर की, वो बहुत पुराना है। इसलिए यहाँ पे बहुत लोग आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। ये मंदिर भी भीतर गांव में ही है। भीतर गांव के पास एक छोटा सा गांव है या कस्बा बोल दीजिए, जिसका नाम है बेटा। तो इस बेटा गांव में हम लोग आए हुए हैं। आप इस मंदिर की संरचना, जो संरचना है आप देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये फेमस इसलिए क्योंकि ये मानसून के बारे में पहले ही बोल देता है। जब पश्चिम बंगाल में या बंगाल में जब मौसम हिट करता है तो यहाँ का जो पत्थर है उसमें ओस या पानी से टपकने लगता है। उसके माध्यम से यहाँ पे हमारे इंडिया में मानसून का आना तय हो जाता है। अब हम मंदिर के जो गर्भगृह है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये तीनों अधिकार भगवान विष्णु को मिले तभी जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। तो यहाँ जो है ये प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो जितने राम के वंशज होते थे सूर्यवंशी, ये सूर्य और विष्णु के ही उपासक होते थे। तो ये प्रथम जगन्नाथ विष्णु मंदिर होने के नाते राम के जितने वंशज हुए सब यहाँ पूजने आते रहे। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आप देखेंगे, आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा कि जब भगवान राम का राजतिलक हो गया तो उनकी माता जी कौशल्या 4 धाम यात्रा के लिए गई। 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम है। जब द्वापर के बाद चौथा धाम उड़ीसा का जगन्नाथ धाम बना तो त्रेता में कौन सा चौथा धाम था जहां मां कौशल्या दर्शन करने के लिए गई? पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। दूसरा प्रमाण ये देखिए, जो मानसून पत्थर है, इसी मानसून पत्थर के जस्ट बगल में जो पत्थर लगा इसमें गौर से देखिए, जो डिजाइन है ये अर्धसूर का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्धसूर के तिलक लगाते थे। इससे मालूम हो जाता था कि सूर्यवंशी राजा है। दूसरा प्रमाण देखेंगे, जब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में खुदाई कराई तो इसी प्रकार का अर्धसूर का चिन्ह राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में खुदाई में निकला। अब राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में खुदाई में अर्धसूर का चिन्ह मिलना और अर्धसूर के चिन्ह यहाँ पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि राम जन्मभूमि मंदिर से इस मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने वहां निर्माण कराया उस राजा ने यहाँ भी निर्माण कराया। प्रश्न ये खड़ा होता है कि अयोध्या में निर्माण कराने वाले राजा ने अयोध्या से इतनी दूर यहाँ का निर्माण क्यों कराया जबकि पवित्र गंगा नदी बीच में बह रही। दूसरी बात देखेंगे, इतिहास का उनका मानना है ये जो कलाकृतियां हैं गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुंह की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार कला के माध्यम दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं है। इधर देखेंगे, ये जो आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के, ये जो आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके लिए यहाँ मौर्य वंश में भी काम हुआ। जैसे आप लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहाँ कोठरी दक्षिण साइड में, कोठरी उत्तर साइड पे। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहास का उनका मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, शैव धर्म आ गया है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहास का उनका मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब एक प्रश्न फिर यहाँ खड़ा होता है, प्रश्न ये खड़ा होता है, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्यवंश ये साधारण राजा नहीं हुए, चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आकर निर्माण क्यों कराया? इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं था, ये पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं तो ये भी जैसे हड़प्पा और सिंधु की खुदाई से निकल रहे हैं, ये भी खुदाई से निकलता होता। अगला पॉइंट ये है कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ। अभी गौर करें कि टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर जहां कहीं भी मिलेगा वहां पहाड़ी क्षेत्र होगा, नजदीक पहाड़ होगा।
लेकिन हमारे आसपास के जिलों में कहीं भी आपको पत्थरों का बना मंदिर नहीं मिलेगा। तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि यहाँ पत्थरों का मंदिर कैसे बन गया? जिस तरीके जिस साधन से पत्थर यहाँ आ सकता है तो दूसरी जगह भी जा सकता था। इसके मतलब यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये प्रमाणित करती कि आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, अर्थात ये मंदिर युगों पुराना है। ये जो पहाड़, उसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया, ये बहुत विशाल पत्थरों का है। लेकिन हुआ क्या कि युगों पुरानी बात होने के कारण पहाड़ विलुप्त हो गए, पत्थर यहाँ बचा नहीं। लेकिन इस मंदिर का मेंटेनेंस कंटिन्यू होता रहा। जो राजा आता गया तो जो यहाँ पत्थर थे उन्हीं पत्थरों से मंदिर बनता बिगड़ता गया। ये टूटते टूटते इतना मंदिर